Now let us we discuss about the point of popular word processor. Popular word processor से हमारा क्या मतलब है? Popular word processor means कि how many word processor these are used right now. The first is MS Word. MS Word known as a desktop utility. You can also call it as a shoot utility. MS Word एक तरह का डेस्कटॉप यूटिलिटी होता है या फिर इसको हम सूट यूटिलिटी भी कहते हैं. Next thing is about the Open Office. Open Office is also part of the desktop utility क्योंकि MS Office is known as a Open Office और ये MS Word का ही एक पार्ट है, तो इस पे हम नहीं आते. Next thing is about the Google Docs. Google Docs is the new kind of word processor which is available through the online. Google Docs हमें online के जरिए available मिलता है. Next point is about the Notepad and WordPad utility. Notepad and WordPad is also known as a desktop utility. And the last is LibreOffice Writer. एक स्टार्टिंग में हम लोग जो यूज करते थे एमएस कह रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अलावा एक लिनक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. लिनक्स में बेटा जितना भी यूज होता है वो ऑफिस राइटर के नाम से यूज होता है एज अ नोटपैड. तो लिनक्स अगर आप में इसको यूज करता होगा तो उसको अच्छे से आइडिया होगा इसके बारे में. ठीक है, जस्ट लाइक द सेम ऑल द वर्ड प्रोसेसर. बट ऑफिस राइटर में क्या होता है कि हम अगर इसका थोड़ा सा एक कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लोज का बटन यहाँ है, इस तरीके से स्टार्ट है. बट लिनक्स में ये चीजें उल्टी होती है, ये चीजें यहाँ आ जाती है. ठीक है, और जो स्टार्ट मेन्यू होता है जो यहाँ है वो चीजें यहाँ आ जाती है. ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस रहती है. तो खैर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ आगे हम चलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ MS Word 2010. इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. 2010 नोन एज अ MS Word, जिसको हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस करा. सो लेट अस वी मूव टू द ओपनिंग एज MS Word. ओपनिंग MS Word में क्या क्या चीजें हमें जाननी है कि हम किस तरीके से MS Word को ओपन कर सकते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल हाउ वी विल ओपन द MS Word. Just go with the start button, click the start button, then go with the all program and all program के बाद आप मूव करेंगे MS Office पर. After that you will click the Microsoft Word 2010. ध्यान रखिएगा, एक तो ये तरीका है दैट इज बाय द स्टेप बाय स्टेप, एंड द सेकेंड थिंग इज अ डिफरेंट वे. मैं दूसरा भी आपको तरीका बता दे रहा हूँ. ये पहला हो गया और दूसरा तरीका आप चाहें तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में. क्लिक टू द या प्रेस टू द विंडोज विन की, जिसको हम कहते हैं विन की. ठीक है, आप विंडो की को प्रेस करेंगे, आपके सिस्टम पर देखिएगा सामने की तरफ कीबोर्ड में एक की बना होगा जिसको हम लोग कहते हैं विंडोज की, जिसका नाम होता है विन की. ओके एवरीवन क्लियर? विन की प्लस आर हम प्रेस करेंगे. जैसे ही विन की प्लस आर प्रेस करेंगे एक आपको सामने की तरफ एक और टैब खुलेगा, जिस टैब को हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं कमांड टैब, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा होगा रन कमांड. ठीक है, अब रन कमांड के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको चीजें फिल करनी है. तो आप सिंपली यहां पर फिल करिएगा विन. नाउ आफ्टर दैट विन, विन के बाद आप टाइप करेगा वर्ड. ओके, ओके तो आप टाइप करेंगे विन वर्ड और क्लिक कर देंगे आप इंटर पर. जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करेंगे आपका MS वर्ड का फाइल ओपन हो जाएगा. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द हाउ टू ओपन द MS वर्ड. हम लोगों ने शॉर्ट वे में समझ लिया, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ MS Word 2010. MS Word 2010 के कंपोनेंट्स को जानना है और इसके जरिए हमें चीजों को समझ. बिफोर दैट जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो मैं चाहूंगा कि जस्ट टेक अ ब्लैंक सीट. A4 की जो ब्लैंक सीट आती है जो उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फोटोकॉपी पेज निकालने के लिए,
आप उस सीट को लेंगे और उस सीट पर इसको देख करके प्रॉपर पूरा आप डिजाइन तैयार कर लेंगे। इससे होगा ये कि इसको आप तैयार करके अपनी कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और ऐसा पेस्ट करिएगा दोनों पेज के कवरअप पे आ जाए। नाउ इसके बाद आप वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए हम चलें। सो as per 2010 there have various changes before the 2007। 2007 के बाद जब हम 2010 के ऊपर आए तो 2007 में इट इज नोन एज अ ऑफिस बटन, जिसको ऑफिस बटन बोलते थे बेटा, उसका नाम बदल करके हो गया फाइल टैग। इन 2010 there are so many features available and we have to know about these features, ठीक है। Other features are quite similar to the MS Word 2007। जो बाकी के फीचर्स हैं दैट विल बी सिमिलर एज अ 2007, हम सब जानते हैं, क्योंकि सडन कोई भी चीजें पूरी रूप से बदलाव नहीं होते हैं, दैट विल बी चेंजेस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to explain this picture, then we will move to the one by one। सो आई होप यू कैन सी देयर, जो सबसे पहली लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सबसे पहला जो बार है इस बार को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ टाइटल बार। इसको बेटा हम टाइटल बार बोलते हैं, और टाइटल बार के साथ साथ और क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम इंफॉर्मेशन बार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम टाइटल बार और इंफॉर्मेशन बार दोनों कहते हैं, ओके। उसके बाद से एक दूसरा बार आता है जो पहले के ऑफिस के वर्जन में एज अ टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जाना जाता था, फाइल मेन्यू, मेन्यू फाइल, इस तरीके के नाम से जाना जाता था। बट अब इन सारी चीजों को कंक्लूड करके और अलग अलग टैब बना दिए गए, ठीक है, जैसे कि पैराग्राफ टैग, फॉन्ट टैग, फाइल टैब, स्टाइल टैब, एडिटिंग टैब, इस तरीके से अलग अलग टैब बना दिए गए। तो द ऑल कंक्लूडेड टैब आर नोन एज अ रिबन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम रिबन कहते हैं। नाउ आफ्टर दैट द होल ऑफ द एप्लीकेशन, जहां पर पूरा का पूरा विंडो आपको शो हो रहा है, दैट इज नोन एज अ एप्लीकेशन विंडो। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। उसके बाद आपका मेन्यू बार आ जाएगा। मेन्यू बार आई होप आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से आपको फाइल शो किया गया है, तो मेन्यू बार इज एज इट इज वहीं पर रहेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं करिएगा। आप इसमें लिखा नहीं है बट यू हैव टू राइट, इसको आप यहीं पर किनारे आइडेंटिफाई करके और छोटा सा आप लिख दीजिएगा मेन्यू और बार। आई होप आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको सेल्फ लिख दीजिएगा बेटा, मेन्यू बार। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो रिबन कहलाता है। रिबन के हम नीचे आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रूलर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूलर। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि वन इज अ हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वन इज अ वर्टिकल रूलर, क्योंकि दो रूलर होते हैं, एक आपके राइट साइड में होता है और एक आपके अप साइड में होता है, ठीक है। इसके बाद जो बीच का एरिया होता है जहां पर आप टाइप करते हैं, अपने कीबोर्ड चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग एरिया। इसके बाद हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार दिया जाता है। आई होप आप बहुत सारी बुक्स आप लोग पढ़ते होंगे, आप अभी तक सारी जो बुक्स पढ़े हैं, आपने हर बुक में देखा होगा कि इसको हम स्क्रॉल बटन ही बोलते हैं या स्क्रॉल बार ही बोलते हैं, बट इसमें एक छोटा सा बार होता है जो ये आपको दिख रहा है। मैं पर्टिकुलर इसकी बात करता हूँ बेटा। स्क्रॉल बार का मतलब यहां से लेकर के और यहां तक, क्लियर। और इसको हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ELEVATOR, इसको एलिवेटर बोलते हैं, VATOR, सॉरी, इसको हम एलिवेटर बोलते हैं, क्लियर। और नीचे के जो बटन्स होते हैं उनको हम एलिवेटर बटन बोलते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम पेजेस को वन बाय वन, सॉरी, डॉक्यूमेंट को वन बाय वन हम पेजेस में चेंज करते हैं, या फिर हम एक कंटिन्यूअस पे लगा देते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे पेजेस को मूव करता रहता है। इसके बाद नीचे के जो बार होता है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, और स्टेटस बार के ही अंदर आपको ढेर सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे पेज नंबरिंग आप यहाँ से चेक करते हैं। पेज नंबर के बाद से वर्ड काउंट का भी ऑप्शन मिलता है। ये बेटा ग्रामर का पार्ट है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था इट इज यूज फॉर प्रूफिंग योर डॉक्यूमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वर्ड काउंट बटन। नाउ आफ्टर दैट दिस इज द F7, इसको ही हम एज अ ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। आफ्टर दैट मूव हियर टू व्यू योर पेज इन अ डिफरेंट layouts,
लाइक यहाँ देखिए ये बुक लेआउट है, मतलब कि आप बुक के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन लेआउट के फॉर्मेट में चला जाएगा। काफी छोटा है इसलिए हम लोग ज्यादा उसमें नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए यूज किया जाता है, पैराग्राफ को चेंजेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से आपका साइज दिया गया है कि हम अपने डॉक्यूमेंट की साइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड में आई होप आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एमएस वर्ड या एक्सेल या पीपीटी में जो हमारी जूम साइज होती है उसके बारे में। जूम साइज को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो जूम में जो मिनिमम साइज होती है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बेटा आपका जूम परसेंटेज है, ठीक है। ये आपका जूम परसेंटेज है। मिनिमम जो होता है बेटा 10% होता है, मैक्सिमम जो होता है वो बेटा 500 होता है, और जो बाय डिफॉल्ट होता है जिसको कि हम लोग सिस्टम ऑन करते ही पाते हैं वो परमानेंट 100 ही होता है। कुछ लोग 90 पर भी सेट रखते हैं, बट जो वैल्यू है वो मैंने आपको दिखा। वर्ड और पावर पॉइंट इन दो की वैल्यू ध्यान रखिएगा 500 होती है, और पावर पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 400 होती है। खैर, अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, दैट इज द फाइल टैब। फाइल टैब को लेट अस वी डिस्कस वन बाय वन। फाइल टैब में ही आपको कुछ चीजें क्वेश्चन के रूप में मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं फाइल टैब ओपन किया गया है और फाइल टैब में मिला हुआ स्टाइल, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्टाइल बटन फाउंड इन ऑप्शन आर होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। ध्यान रखिएगा क्योंकि लेआउट से स्टाइल कनेक्टेड है तो आपको लगेगा लेआउट, ध्यान इन चीजों को रखिएगा। आप वन बाय वन टैब ओपन करते रहिएगा। आपको जब भी कॉपी में लिखेगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक टैब खोलेंगे और उसके सारे हम नीचे के जो टैब हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, इन सारे ग्रुप्स को हम लिख लेंगे कि फाइल टैब कंटेन्स, इस तरीके से हेडिंग करेगा, फाइल टैब कंटेन्स पॉइंट नंबर 1 फॉन्ट, पॉइंट नंबर 2 पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 3 स्टाइल, पॉइंट नंबर 4 एडिटिंग। तो बेटा ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहला फाइल टैब के अंदर हम लोगों ने देखा क्या क्या चीजें मिलती हैं। फाइल टैब के अंदर हमने डिस्कस कर लिया ग्रुप्स कौन कौन से मिलते हैं। ग्रुप्स के अंदर के टूल्स को भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ देख जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपके फॉन्ट साइजेस आते हैं, फॉन्ट कलर्स आते हैं, फॉन्ट ओवरव्यूज आते हैं, इसमें आपके स्ट्राइक थ्रू आता है, जो अभी एबीसी आप देखेगा कट करके लिखा गया है ABC, इसी को बेटा बीच में काट दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद से आपका आता है अपर केस लोअर केस, ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस और फाइल टैब में आपको बता दे रहा हूं कहां से कहां तक आप लिखेगा। द फाइल टैब is replaced by that the basic feature of the MS Word are quite similar to the Word 2007। बस यहीं तक आप लिखिएगा, इसके बाद से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी चीजें हम फिर आगे लिखेंगे। हाँ, पिक्चर विल बी देयर बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट, पिक्चर होना ही होना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखिएगा एवरीवन, ठीक है। पिक्चर नहीं होगा तो फिर चीजें उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्लियर हुआ सबको? एवरीवन क्लियर?